विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, जैसे इसमें दिया हुआ है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्याओं को करेगा। तो इसमें से लेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इसमें से हल करेंगे। 8 को इंगित करेगा, जैसे यहाँ पे ये 1 को इंगित कर रहा है वैसे ही 8 को इंगित करेगा। और घटना कैसी है? घटना है समप्रायिक। समप्रायिक का मतलब होता है ऐसी संभावना जिसके आने की या घटित होने की प्रायिकता एक समान हो, वह समप्रायिक घटना या परिणाम कहलाता है। तो हमारे पास कुल संभावना कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यानी कि 8 संभावनाएं कुल। अब प्रश्न है हमारे पास कि 8 को इंगित करेगा। 8 को इंगित करने का मतलब है इसमें 8 कितनी बार आ रहा है? 8 आ रहा है एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पीई इक्वल टू टोटल संभावना। टोटल संभावना हमारे पास कितनी है? 8। और इसमें से 8 कितनी बार आ रहा है? 1। तो इसकी संभावना कितनी हो गई? 1/8। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे दूसरे को, तब तक इसे उतार लें। कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या का मतलब है कि इसमें से विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो कुल संभावना हो गई हमारे पास 8। अब यहाँ विषम संख्या, तो विषम संख्याओं के लिए क्या करें? विषम संख्याओं को लिखेंगे हम यहाँ पर विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्याएं हो गई। तो विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर विषम संख्याएं हो रही हैं हमारे पास 4। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पीई टोटल संभावनाएं कितनी है? 8, तो उसे लिखेंगे नीचे। और विषम संख्या कितनी है? 1, 3, 5 और 7, ये होती है 4। डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी कि यह तीर किसको करेगा? 2 से बड़ी संख्या। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहां लिखेंगे 2 से बड़ी संख्याएं। अब 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गई। अब इनकी प्रायिकता निकालेंगे। तो इनकी प्रायिकता हो जाएगी पीई इक्वल टू 2 से बड़ी संख्या 6 होती हैं और टोटल संभावना कितनी हमारे पास? 8। 2 से काट दें, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ये 2 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता है। क्वेश्चन नंबर है 4th। क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कह रहा है? 9 से छोटी संख्याओं को करेगा। अरे 9 से तो सारी संख्याएं छोटी हैं, तो इसका मतलब हो गया कि यही संख्याएं इसकी संभावना में आएंगी। तो क्या हो जाएगा? पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 से छोटी संख्याएं, ये सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं और टोटल संभावना भी यही है। तो क्या होगा? टोटल संभावना तो यही हो गई और 9 से छोटी संख्याएं सभी यही हैं, तो वो कितनी होती हैं? 8। तो 8/8 इक्वल टू 1, यानी कि
9 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता जो होगी वो 8/8 बराबर 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब है ये 3 क्वेश्चन दिए, इनको प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले पासे के बारे में समझ लें। पासे पर अंकित संख्याएं, पासे पर अंकित संख्याएं कितनी होती हैं ये समझ लें। तो पासे पर अंकित संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 संख्याएं होती हैं, ध्यान रखें। पासे पर केवल 6 संख्या होती हैं, जैसे लूडो खेलते हैं उस पर होती हैं। तो कितनी संख्याएं, ये 6 संख्याएं टोटल। अब इन 6 संख्याओं पर ये तीनों क्वेश्चन होंगे। अब बारी बारी से हम इसमें से एक क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें से, ये बोल रहा है एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने से विभाजित हों, जो सिर्फ अपने से विभाजित हों और किसी संख्या से नहीं। तो इसमें आती है 2 3 5, ये अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। तो कितनी संख्या है ये? अब ये संख्या हो गई 3। तो हमें प्रायिकता निकालनी है अभाज्य संख्या की। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? Pe इक्वल टू, और टोटल संभावना हमारे पास कितनी हुई? 6। तो उसे रखेंगे नीचे। और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3। इसे रखेंगे ऊपर। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 3/6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं, और कोई संख्या का मतलब है इसमें जो है, तो 2 और 3 के बीच में कौन कौन संख्या है? तो यहाँ लिखेंगे 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2 और 6 के बीच संख्या कौन कौन सी है? 2 और 6 के बीच संख्या है 3 4 5। 3 4 और 5 कितनी संख्या हो गई? 3 हो गई। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 2 और 6 के बीच आने वाली संख्याओं की प्रायिकता, तो ये 3 हो गई और टोटल संभावना है 6। तो Pe टोटल संभावना नीचे, और ये कितनी आ रही है? 3। फिर दोबारा से इसका उत्तर 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, एक विषम संख्या। अब इनमें से हमें विषम छांटनी है, जैसे अभी आवाज छांटी थी। तो विषम के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब विषम संख्या इन्हीं में से छांटनी है, कहीं अपनी पसंद से कुछ भी रख दें। तो विषम संख्या कौन कौन सी है इसमें? 1 3 और 5। 1 3 और 5, इसकी भी नंबर आई 3। अब विषम संख्याओं की प्रायिकता निकालेंगे। तो Pe टोटल संभावना हमेशा नीचे रखते हैं, और जिसकी निकालनी हो उसकी गिनती ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर कितनी गिनती आ रही है इसकी विषम संख्याओं की? 3। 3/6, 1/2, 1/2। ठीक है ना?